लेकिन अगर समझ लो दिक्कत आएगी, ऐसे हो सकता है ऐसे हो जाए, एंड होल्ड कर लो अपने हैंडल को। लेट्स ट्राई, बैलेंस बिगड़ा, ऐसे होल्ड कर लिया। Hey guys, this is Fat Bika Babov, and in this video we're going to learn कि आप हाथ छोड़ के कैसे साइकिल चला सकते हैं। So what happened, मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा कि मुझे आइडियाज़ दो कि कौन सी वीडियो मुझे बनानी चाहिए, एंड आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे एक आइडिया दिया था। आज की जो वीडियो है वो सजेस्ट करी थी सौम्या ने, एंड उन्होंने लिखा था हाउ टू राइड विदाउट हैंड्स, वांट लर्न दिस टू। एंड इसके साथ बड़े फनी कमेंट्स आए थे। इसके साथ एक और लड़की ने लिखा था डेटिंग विद फैंस ये मैं नहीं कर सकता, सॉरी। एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूजफुल कमेंट्स भी आए थे। इसमें ऐसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे सजेशंस भी आए थे। जैसे फायर आर्म 20 था, उसने काफ़ी अच्छे सजेशन दिए थे। एंड एक था jay_deep_2, इसने भी काफ़ी अच्छे सजेशन दिए थे। थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोग सजेस्ट करते हैं एंड वही मैं कंटेंट बनाता हूँ। एंड एक ना बड़ी एपिक चीज़ हुई, एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी, उसने भी कुछ सजेशन दिए थे। इफ यू डोंट एक्चुअली रिकॉग्नाइज हो तो वो काफ़ी सीरियल्स में भी आ चुकी है पहले, एंड मूवी भी कर चुकी है शाहरुख खान से, अब वो बड़ी हो चुकी है। उसकी प्रोफाइल जरूर चेकआउट करना। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो, एंड इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे आप हाथ छोड़ के चला सकते हैं। वीडियो की लास्ट में आप लोगों को थोड़ी सी मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि लोग क्या करते हैं ताकि आपको जो हाथ छोड़ के साइकिल चलानी है वो मुश्किल कैसे हो जाती है। क्योंकि कई लोग तो बहुत ईजिली कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों को बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। व्हाइल यू राइडिंग, तो आप ऐसे करके राइड कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आपको यूज करना होता है कुछ सामान। तो बेसिकली आपको अपनी बाइसाइकिल को देखना है। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। आपको अपनी बाइक कंसीडर करनी है कि एक एग्जैक्टली एक लाइन की तरह, एंड इसका यहाँ पर आपको एक पिवट पॉइंट देखना है। यहाँ से अपना एडजस्ट करेंगे। अगर आपकी बाइसाइकिल लेफ्ट जा रही है तो आप राइट की तरफ जाएंगे। एंड ये आप कैसे करेंगे, खुद बॉडी को एडजस्ट करेंगे नहीं, लेकिन आप अपनी हिप मूवमेंट से करेंगे। जैसे अगर आप हिप देखेंगे तो हिप अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगी साइकिल, एंड राइट करेंगे तो राइट की तरफ आपका बैलेंस जाएगा। एग्जैक्टली आपको यही करना है बैलेंस बनाने के लिए। सो बेसिकली एज यू कैन सी योर बाइक वोंट बी स्टेइंग स्ट्रेट। तो जैसे मेरी लेफ्ट या राइट बाइक जा रही है तो मुझे इसको ऐसे काउंटर रैक करना पड़ेगा। एंड बेसिकली अगर आप पेडलिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहता है। अगर मैं स्टेबल रहूँगा तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस कि आपको ये कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नहीं है कि आप सीधे हैंड छोड़ देंगे और ठीक है आपकी टेक्निक स्टार्ट हो गई। इसके लिए पहले आपको एक हैंड लूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ऐसे राइड कर रहा हूँ, जो अगर स्ट्रॉन्ग हैंड है, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड रखे रखता हूँ एंड इसको अनवे कर देता हूँ। कई लोगों का हो सकता है इससे में बैलेंस बिगड़ जाए, तो वो धीरे धीरे अनवे करके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू प्रैक्टिस विद वन हैंड, एंड जैसे ही आप ये ट्राई करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस। एंड बेसिकली अपना जो राइट हैंड है जिसमें यहाँ पर हूँ, तो मैं इसको थोड़ा मूव करना भी स्टार्ट कर दूंगा ताकि मेरा जो बैलेंस है ना वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। और जैसे आपको ये वाला स्टेप थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप सेकंड टेक्निक पे आएंगे, एंड दैट इज़ द फिंगर टेक्निक। इसमें मैं क्या करूँगा, 3 फिंगर्स लूँगा, इस हाथ पे रखूँगा, 3 फिंगर लूँगा, इस हाथ पे रखूँगा, जो अपना वेट है थोड़ा सा कम कर दूंगा। इससे ना बैलेंस बनाना मेरे लिए ईजी बन जाएगा। एंड अगर आप देखेंगे ठीक है अब मेरा बैलेंस बनना स्टार्ट हो गया है, आपको डर लग रहा है, हैंड होल्ड कर दो, फिर 3 बार आ जाओ, फिर हैंड होल्ड कर दो, एंड ऐसे करके थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो। बेसिकली टुडे इज अ विंडी डे, एंड विंड से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बैलेंसिंग करने में, व्हीली हो कुछ भी हो। नाउ जब ये वाली चीज़ें हो गई हैं, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे, एंड दैट इज कि आप जो 3 वाली फिंगर्स है अगेन यही चीज़ें करिए, या तो इसको 1 फिंगर पे ले आइए ऐसे करके, एंड इससे भी आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे आप 1 फिंगर के भी प्रोसीड कर जाते हैं, लीव योर हैंड्स और वापस रख दो। ऐसे नहीं करना है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आपने ऐसे रखा हुआ है, ये छोड़ा, ये वापस कर लिया, ये छोड़ा, बैलेंस वापस कर लिया। एंड क्या होगा इसमें दिक्कत क्या आएगी, जैसे मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है तो मैं गिरता नहीं हूँ, लेकिन अगर समझ लो दिक्कत आएगी, ऐसे हो सकता है ऐसे हो जाए, एंड होल्ड कर लो अपने हैंडल को। लेट्स ट्राई, बैलेंस बिगड़ा, ऐसे होल्ड कर लिया। सो ऐसी चीज़ों में प्रोसीड करने में आपको फ़ायदा होगा, आपको प्रैक्टिस और ज़्यादा होगी, एंड धीरे धीरे और आप ऐसे करके लीव कर सकते हैं। कोशिश क्या करें, एक हैंड लीजिए एंड एक लेफ्ट पे करके देखिए, ऑलमोस्ट आपका परफेक्ट बैलेंस ही बनेगा, एंड बहुत बेटर टेक्निक होती है ऐसे करना। एंड अगर आप मुझे देखेंगे कई बार मैं भी ऐसे करके यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। एंड अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप हाथ छोड़ के चला सकते हैं। कई लोग शायद ये भी मुझसे पूछेंगे आप कितने देर तक हाथ छोड़ सकते हैं। तो दिस इज लाइक अनलिमिटेड अमाउंट, कहीं भी छोड़ सकते हो। व्हीली करने में तो फिर भी आपका होता है कि आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, इतने परफेक्ट डिस्टेंस रखिए आप व्हीली कर सकते हैं, लेकिन हैंड्स लीव करने में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना देयर सम टेक्निक्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपकी ये वाली जो चीजें हैं थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर बैलेंस। जो आप ऐसे करके अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसे करके हाथ छोड़ूंगा तो भाई साहब आप नीचे ही गिरेंगे। सो टेक योर वेट एट बैक। आपकी जो बैक होगी वो एग्जैक्टली स्ट्रेट होगी, थोड़ा सा बैक की तरफ ही वेट रहेगा आपका, एंड इससे आपका बैलेंस बेटर रहेगा। मतलब इतना होना चाहिए, देखो ये मैं हैंड भी आराम से रीच नहीं कर पा रहा हूँ इस पे हैंडल पे। जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पेडल करते हुए बैलेंस आपका ईजी बनता है। थोड़ी सी वॉबल करेगी आपकी बाइसाइकिल, लेफ्ट टू राइट जाएगी,
लेकिन इसको आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। ये आप थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं, आपको आदत बन जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक, दिस इज योर सीट हाइट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, दिस इज योर पिवट पॉइंट। नीचे वाले जो टायर्स है वो आपके पिवट पॉइंट है, एंड ऊपर आपकी बॉडी है जो आपको हिप मूवमेंट के साथ एडजस्ट करनी है। सो बेसिकली अगर आप थियोरेटिकली देखेंगे तो जितनी आपकी हाई होगी सीट, उतनी ही आप आराम से बैलेंस कर पा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ व्हेन आई एम डूइंग ऑन ए हाई सीट, तो मैं आराम से इसको बैलेंस कर पा रहा हूँ। मैं अपना ड्रॉप पोस्ट ऑन करता हूँ, सीट में नीचे हो गई, एंड अब मैं कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। इवन तो आप लोगों को थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हिप मूवमेंट देनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू जो मेरी सीट हाई थी। नाउ फॉर द बिगिनर्स आई वुड रिकमेंड कि आप सीट हाइट नीचे ही रखें। उससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है। फॉर पर्सन हु इज राइडिंग रेगुलरली, अपनी सीट हाइट थोड़ी सी हाई रखो। इवन टायर प्रेशर का थोड़ा सा फर्क होता है। कई लोग क्या करते हैं, अपने टायर प्रेशर फुल रखते हैं, उससे क्या होता है, आपकी साइकिल बड़ी स्मूथ सी बन जाती है, एंड ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा सा जो टायर प्रेशर है या तो कम की साइड पे रखो, ओवर इन्फ्लेट मत करो। उससे क्या होगा, आपकी साइकिल थोड़ी हार्ड चलेगी एंड उसमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, ऐसे लगेगा आपकी साइकिल थोड़ी सी स्लो मोशन में है, तो बेटर बैलेंस बनेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट कि अपना टायर प्रेशर थोड़ा सा लोअर साइड पे रखो। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक, कई लोग क्या करते हैं, जिन्होंने ऐसे हाथ छोड़ा वो नीचे देख के साइकिलिंग करते हैं, ऐसे करके देखते हैं। अगर आप नीचे देखोगे, सामने नहीं देखोगे, तो आपका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। So when you are doing this, don't look at your body, straight देखो, एंड इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आई नो थोड़ा सा स्केरी लगता है ये करने में, लेकिन जैसे आप स्ट्रेट देखोगे ना, बॉडी अपना भी आपका बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देती है। Now this is the next technique. This is regarding your speed, कि आपको स्पीड हाई रखनी चाहिए या आपको स्पीड लो रखनी चाहिए। Now at this moment I am at the medium speed, and इससे तो मेरा बैलेंस बनाना है ना, मुझे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, थोड़ा सा बॉडी को ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है। If you go on the higher speed, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो हायर स्पीड पे अभी करनी ईजी रहती है। अब आप बोलेंगे लो स्पीड पे क्या हाल होगा, वी गोना स्लो डाउन, एंड अब देखते हैं कि लो स्पीड पे क्या होगा, और धीरे करेंगे। एंड लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली मेरे से भी नहीं हो पा रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो धीरे स्पीड बिल्कुल मत ट्राई करें। स्पीड इज योर फ्रेंड ओवर हियर। इफ यू वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि हेलमेट पहन के ही ये करें, एंड इफ यू आर अंडर 18 डोंट ट्राई दिस। आई डोंट वांट यू टू लर्न दिस। पहले बड़े हो जाओ फिर जाके ऐसी टेक्निक यूज करो। प्रैक्टिकल है ऑब्वियसली, आई नो, लेकिन खतरनाक भी हो सकती है अगर आपको आती नहीं है तो। I'm trying to keep this video kind of short। क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका बैलेंस नहीं बन पाता है? Now the first mistake कि आपका जो अलाइनमेंट है टायर्स की, वो इतनी अच्छी नहीं होती है, परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या होता है, जैसे ही अगर आपको क्विकली अगर ठीक से एडजस्टेड नहीं है, तो आपका टायर टेढ़ा हो जाता है, एंड उसकी वजह से आपकी बाइक थोड़ी सी टेढ़ी चलती है, एंड आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे आपको एडजस्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। सो अलाइनमेंट ठीक करो। नाउ अलाइनमेंट ठीक कराने के लिए या तो खुद कर सकते हैं, क्विकली खोल के सामने का एडजस्टमेंट ठीक कर सकते हैं। ऐसी काफी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने चैनल पे, तो वो वॉच कर सकते हैं, एंड आपकी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। कई बार क्या होता है, आपका जो पीछे का टायर है, जैसे अगर आपकी स्पेशली सिंगल स्पीड है, तो काफी ज्यादा दिक्कत आती है। पीछे के टायर अगर टेढ़ा हो तो भी आपकी बाइसाइकिल टेढ़ी चलेगी, एंड अगर टेढ़ी चलेगी तो बैलेंस नहीं बनेगा। इसको ठीक कराने के आप मैकेनिक के पास जा सकते हैं, लेकिन कई मैकेनिक्स ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, वो ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आपको घर पे भी ये चीज ठीक करनी चाहिए। दोनों अपने नट्स ढीले कर दो, अपना टायर सीधा करो, एंड वापस टाइट कर दो। दिस इज सो इजी। मैकेनिक है ना, शॉर्ट फॉर्म में काम करते हैं, एंड फिर उनकी दिक्कत आती है। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपका हेडसेट। कई बार क्या होता है, लोग इसको बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं। इससे क्या होता है, टाइट करने से आपकी फीलिंग तो बेटर आ जाती है, आप दोनों हाथ से चलाते हैं तो आपकी साइकिल बिल्कुल ठीक फील होती है। लेकिन एक परफेक्ट साइकिल जो होती है ना, वो उसका जो हेडसेट होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो आप अपने हेडसेट को सर्विस करा सकते हैं, या अगर आपको सर्विस कराने का मन है, इसको थोड़ा सा ढीला कर दो, इवन दो दैट इज काइंड ऑफ डेंजरस। बेसिकली अगर आपका हेडसेट टाइट है ना, तो ये थोड़ा ऐसे जग देगा, ऐसे जग देगा, तो ऐसे करके आपको बैलेंस नहीं बन पाएगा। सो गेट योर हेडसेट रेडी। इसके बारे में हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों को मैं कभी ना कभी वीडियो दूं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। नाउ दैट यू लर्न दिस टेक्निक, आप इसको थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूजेस है। बैग से कुछ भी सामान निकालना हो तो आप हैंड छोड़ के आराम से निकाल सकते हैं, वन हैंड से भी निकाल सकते हैं। सनग्लासेस आपको ऑपरेट करने हैं, वो आप इससे कर सकते हैं। कुछ भी एडजस्टमेंट आप आराम से इससे कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, एंड कई लोग नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये वीडियो शायद थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। जब आप ये चीज थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं, या थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है, टर्न भी ले सकते हैं। जैसे हैंड मैंने छोड़ा हुआ है, एंड नाउ आई विल टेक अ टर्न, एंड दिस इज गुड कि आपको टेक्निक लर्न हो जाएगी कैसे आप कर सकते हैं। जब ये चीज लर्न कर चुके हैं, तो आप नई चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये करके आप हैंड छोड़ सकते हैं व्हीली पे। ओ, मेरे से अभी तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी एक्सपर्टीज है तो मे बी यू कैन ट्राई दिस आउट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सो कैमरामैन ये वाली साइकिल पहली बार यूज करके देख रहा है कि ये कर पाएगा कि नहीं। साइकिल नहीं है ये काफी नॉइस है, लाइक इलेक्ट्रो से बहुत वो लग रही है ना।
सो व्हाट हैपेंड, मेरी इलेक्ट्रो सुबह पंचर हो गई, तो मैंने कैमरन को आज ये वाली साइकिल दी थी ऑरिटा, इसकी भी रिव्यू आने वाला है एंड चला के देख ले एक बार बैलेंस बन पाएगा तेरा या नहीं। फास्ट लग रही है। हाँ इलेक्ट्रो से फास्ट है लेकिन बड़ी फनी सी भी लग रही है। ओए लेस अटक गया नीचे पैर का, पेडल के अंदर, रुकना पड़ेगा भाई, हवा तेज है, हवा से बहुत इफेक्ट पड़ता है। जब मैं टायर्स के बारे में बताऊंगा तो टायर्स आने चाहिए। मेरी तरफ कर दे। ओके ऑन है। कितनी मिनट्स हो गए? 57 सेकंड्स। ये 57 सेकंड्स हमें इसलिए लगे हैं सिर्फ एडजस्ट करने के लिए। अंकल सड़क के बीच में चल रहे हैं, हम उनके ऐसे नहीं। अगर आप समझ लो मेरे को लग रहा है डॉग खाएगा मेरे को। हेलो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको किसी और भी वीडियोस देखनी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो भी ये वाली चीजें लर्न करें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर, सो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सारी वीडियोस सबसे पहले अपडेटेड मिल जाएं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, दिस फैट बिग बैब साइनिंग ऑफ। क्या मतलब मैं बर्गर भी नहीं खा सकता?